हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहे हैं। 28 साइज, 38 साइज, 32 साइज, 34 साइज। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करनी है या सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप कोई भी साइज की देख सकते हैं वीडियो। उसमें हमने बहुत ही डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आप इस हमारे मेथड से कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आने वाला है। इसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट को भी आप ओपन करके सारी वीडियो देख सकते हैं। ये आपको 50 साइज तक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हम आपको बताने वाले हैं, 28 से लेकर के 50 साइज तक। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम साइज समझ लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14.5 इंच है, चेस्ट है 36 इंच, हमारा बॉडी मेजरमेंट है। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा साइज तैयार हो जाएगा 38 साइज। वेस्ट है इसकी 30। वेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं किया जाता क्योंकि वेस्ट एकदम फिटिंग में होते तभी ब्लाउज आपका अच्छा लगेगा। शोल्डर है 14.5 इंच। फ्रंट नेक है इसका 6.5 इंच। बैक नेक है इसका 9 इंच। बाजू लेंथ है इसकी 10 इंच। बाजू बॉटम यानी मोरी है 10 इंच। आर्म होल इसका है 16.5 इंच। तो आर्म होल हमारा ऑटोमेटिक इसमें साइज के हिसाब से निकल जाता है, फिर भी हम इस आर्म होल को चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हमने ये बॉडी मेजरमेंट से लिया हुआ है। तो आर्म होल हमारा इससे न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। तो इस साइज से हम ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमने पेपर पहले लेना है। पेपर में हम यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अगर आप फ्रंट में हुक रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/2 इंच का आपको सिलाई का मार्जिन देना होगा हुक चौड़ाई के लिए। और अगर आप फ्रंट बंद रखते हैं तो फिर यहाँ पर कोई मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है हमारा यहाँ पर 14.5 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 7.25। तो सबसे पहले तो एक निशान हमें यहाँ पर ये लगाना है 7.25 पे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें नेक ब्रॉड लेना है, तो ये हम 2.5 इंच लेंगे। 1 इंच हमें यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन जाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में इसका जो आर्म होल है तो वो हमें डाउन करना है। इस साइज में हमें आर्म होल 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमारा इस तरीके से आर्म होल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। डीप नेक के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर हमारा जितना टोटल है उसमें हम 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो 2.5 का हाफ करेंगे तो यह हमारा 1.25 यानी 1.25 इंच। तो ये हमने शोल्डर इस तरीके से माइनस कर दिया। हमारा शोल्डर ये रेडी आएगा यहां से, ठीक है। यानी 6 इंच हमारा शोल्डर यहाँ पर फ्रंट का आ रहा है। अब ये जो निशान हमने यहाँ पर लगाया है तो ये हमें देखना है साइज हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 0.75 यानी 0.25 इंच। एक निशान हमें यहाँ पर 0.75 पे लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये जो हमारा नेक यहाँ पर ब्रॉड है तो यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 इंच से थोड़ा सा कम ये यहाँ पर डाउन करना है। अब इस वाले निशान से इस निशान को मिला देना है। ये इस तरीके से मिलाने के बाद में अब हमारा ये रेडी शोल्डर यहां से तैयार हो चुका है। यानी ये जो हमारा शोल्डर है माइनस जाएगा। ये जो हमारा साइज है यहाँ पर 6 इंच, तो यहाँ पर भी हमें एक 6 इंच पे निशान लगाना है। ये जो हमने शोल्डर यहाँ पर लिया रेडी वो निशान हमें एक यहाँ पर लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। इसका हम 20 सेंटर लेंगे। 6.5 इंच आ रहा है तो यहाँ पर हमारा 3.25 आएगा। अब यहाँ पर 1/4 इंच आप अंदर आ सकते हैं या फिर यहाँ पर आप 0.25 इंच यानी 0.75 यहाँ पर इस तरीके से अंदर निशान लगा सकते हैं। तो इन दोनों निशानों को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों निशान इस तरीके से लगाने के बाद में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर भी ये देख सकते हैं मिल चुका और ये मिल चुका।
अब हमें क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारा जो चेस्ट है बॉडी मेजरमेंट 36 है, इसमें हमने 2 इंच प्लस किया तो ये हमारा हो गया 38। अब इसको हम 4th से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 9.5 इंच। तो यहां पर हमें चेस्ट के पास में 9.5 इंच पे एक निशान ये लगाना है। इसके बाद में हम यहां पर डॉट की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए जो शोल्डर हमारा यहां से ब्रॉड है और ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है, वहां से इस तरीके से इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद में यहीं से हमें डॉट पॉइंट का जो निशान लगता है वो लगाना है। तो यहां पर हमारा साइज के हिसाब से आएगा 9.5 इंच। तो ये हमने 9.5 इंच पे एक निशान ये लगा देना है। इसके बाद में जो हमने सेंटर लिया था वहां से हमें ब्लाउज की जो लेंथ है उसका निशान लगाना है, ऊपर से नहीं लगाना है, ठीक है। ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है यहां से लगाना है। तो हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है 14.5 है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच पे एक निशान ये लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद में अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी कितनी है 30 इंच। तो 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.5 यानी 7.5 इंच। तो एक निशान हमें ये लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फ्रंट में डॉट प्लेट देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2.5 इंच ये हम डॉट प्लेट की गहराई देंगे, ठीक है। तो ये देने के बाद में अब ये जो दोनों निशान है जो हमारा चेस्ट का और ये, तो इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना है। इसके बाद में यहां पर 1.5 इंच या फिर 2 इंच आप ले सकते हैं। तो ये हम 1.5 इंच लेकर के एक निशान ये ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी जो सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन होता है लूज टाइट करने के लिए, तो वो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान इस तरीके से लगा देना है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी डॉट की दूरी है वो निशान लगाना है। तो डॉट की दूरी है 3.6 इंच, 3.6 पे एक निशान ये लगा देंगे। तो ये हमारी डॉट की जो डिस्टेंस दूरी होती है वो निशान लग गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारा साइज है यहां से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच कम करके ये निशान लगाना है, ठीक है। अब ये जो हमने 2.5 इंच यहाँ पर डॉट प्लेट दिया था, तो यहां पर हमें इस तरीके से दे देना है डॉट प्लेट। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना, ठीक है। अब हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान किस तरीके से लगाना है, तो ये देखिए जो हमारा यहाँ पर मिड सेंटर है यानी बीच सेंटर, तो यहां से हमें क्या करना है, इस तरीके से फ्रेंच कर्व ले लेना है। ये देखिए इस तरीके से मिला करके आपको यहां पर मिलाना है। ये अच्छे से सेट करके इस तरीके से हमें आर्म होल का निशान लगा देना है। ये जो हमने डॉट प्लेट 2.5 दिया है, ठीक है, तो ये इसका हमें हाफ कर लेना है। कितना होगा 1.25 यानी 1.25 इंच। तो यहां पर एक निशान आपको इस तरीके से लगाना है 1.25 इंच पे। अब ये जो हमारा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, इसके बाद में 1.25 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा। ये हमें इधर निशान लगा देना है और 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा इधर निशान लगा देना है। तो ये आप देख सकते हैं डॉट प्लेट हमारी इस तरीके से आर्म होल की मिल जाती है। ये प्लेट डालने से क्या है कि आपके आर्म होल में जरा से भी क्रीच नहीं आएगी, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट बैठेगी बिना झोल झाल के, ठीक है। अब ये जो डॉट प्लेट हमारी यहाँ पर आ रही है लेंथ, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से नापना है और इस वाली को भी उतना ही लेंथ कर देना है बराबर, क्योंकि जब ये दोनों बंद होंगी ना तो हमारी यहाँ पर मिलना चाहिए बराबर। अगर छोटी रहेगी यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देंगे तो वो यहाँ पर मिलेगी, तो डॉट प्लेट आपकी एक तरफ की छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रही लेंथ। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें 1/2 इंच ये निशान नीचे डाउन कर देना है। ये निशान डाउन करने के बाद में ये निशान लगाना है। अब इस निशान से देखिए ये जो नीचे हमने निशान लगाया ना, तो इस तरीके से आर्म होल को ये निशान कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो फ्रंट का आर्म होल इस तरीके से तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी लेंथ है डॉट प्लेट की, तो इसको भी हमें बराबर कर लेना है। तो
तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 इंच है, तो इसको भी हमें 6 इंच ही करना है। ये इतनी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद में 1 इंच यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। 1/2 इंच हम यहाँ पर ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और यहां से इस तरीके से मिला देंगे। तो जब ये दोनों डॉट प्लेट बंद होंगी, ये लाइन और ये लाइन दोनों मिलेंगे, तो यहाँ पर एकदम ये स्ट्रेट हो जाएगा कमर से, ठीक है। ये निशान हमने लगा दिया। अब इसके बाद में आप यहाँ पर फ्रंट में डॉट प्लेट दे सकते हैं, उससे क्या आपकी जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच डॉट प्लेट आप ले सकते हैं। एक पैर हमने नीचे रख दिया है यानी 1/4 इंच और 1/4 इंच ऊपर, तो ये 1/2 इंच की डॉट प्लेट हमें कट नहीं करना है क्योंकि हमारा फ्रंट बंद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट प्लेट को डाल लेंगे पहले अस्तर में भी और मेन जो फैब्रिक है उसमें भी, ठीक है। तो उससे क्या है कि जो चेस्ट के पास में उठा सा रहता है तो वो फिटिंग आ जाएगी। ये निशान लगाने के बाद में अब ध्यान से देखिएगा, इसका हमें एक सेंटर लेना है। 6 इंच है तो इसका हम 3 इंच पे एक मिड सेंटर लेंगे। अब यहां पर हमें 1/4 इंच, इसके बाद में ये जो 3 इंच का मिड सेंटर है तो यहां पर हमें 1/2 इंच लेना है, ठीक है। इस तरीके से लेने के बाद में सबसे पहले इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इसके बाद में ये हम फ्रेंच करो लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए इस तरीके से हमें इस वाले निशान को इस तरीके से मिलाना है। ये मिलाने के बाद में अब देखिए ये इस तरीके से, या आप यहां से इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हम इसका पहले सेंटर ले लेते हैं। 3 इंच है तो 3 का 1.5 आएगा, ठीक है। तो ये हमने 1/4 लिया, अब हमें यहां पर मिलाना है। तो ये देखिए हम इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे। तो ये जो निशान है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से शेप देते हुए, ये देखिए यहां पर नोक सी बन रही थी ना, तो उसको हमें इस तरीके से अच्छे से सेट करना है और ये इस तरीके से आएगी डॉट प्लेट। और अब यहां पर हमें राउंड शेप अच्छे से दे देना है, ठीक है। ये हमने यहां से देखिए राउंड शेप बना दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी इस तरीके से राउंड शेप बनाना है, ये ठीक है। तो ये प्रिंसेस की जो शेप है वो अच्छे से बन जाती है। अब इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे तो ये देख सकते हैं कितना राउंड अच्छे से बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रिंसेस कट की शेप देनी है। अब नेक आपका जितना डीप हो वो निशान लगाना है। तो सबसे पहले तो एक निशान हमें स्ट्रेट ये ड्रॉ कर देना है। फ्रंट नेक डीप है हमारा 6.5 इंच, तो 1/2 इंच शोल्डर का दबाव लेकर के, या फिर आप इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हैं 1/2 इंच, ये देखिए, ठीक है। अब जब नेक हमारा यहां से नापेंगे तो 6.5 है, तो यहां पर हमें 6.5 पे निशान लगा देना है। अब इसमें आप गले की जो शेप है कोई भी दे सकते हैं। पान शेप देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं, गोल देना है तो इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये निशान हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो शोल्डर है हमारा ये माइनस है, ठीक है। ये हमें कटिंग नहीं करना, मतलब ये हमें नहीं लेना, इसको कटिंग करके निकालना है। ये रहेगा क्योंकि ये तो हमने शोल्डर का जो दबाव होता है वो दिया है, ठीक है। ये हमारा टोटल माइनस है शोल्डर। तो हम यहां से इस तरीके से ये जो नीचे हमने डाउन किया था इस तरीके से कटिंग करना है। यहां से इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए नीचे का भी हमारा यहाँ पर जो माइनस किया हुआ है 1 इंच, इसको भी कटिंग करके निकालना है। और ये जो हमने 1/2 इंच यहाँ पर माइनस किया है इसको भी कटिंग करके निकालना है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की जो शेप दी हुई है तो वो देना है, ठीक है। तो इस निशान से तो हम बराबर कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर राउंड शेप अच्छे से देना है आपको, ठीक है। नोक नहीं बनना चाहिए। ये इस तरीके से कटिंग हो जाता है। अब यहाँ पर एक कट इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है।
गला आपको कटिंग कर देना है या फिर बुकरम में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कट नहीं देंगे क्योंकि हम बैक पार्ट से ये जो शोल्डर है वो मिलाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट इस तरीके से कट जाता है। ये जो डॉट प्लेट की यहाँ गहराई है तो ये हमें माइनस कर देना है, यानी कटिंग करके इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पर आपको अच्छे से राउंड शेप देना है। ये हमने राउंड शेप दे दिया और ये जो इधर का एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको भी कटिंग करके निकाल देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से राउंड शेप बन चुका है। इधर से देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। ये निशान हमारा नहीं लगा हुआ है, पहले का लगा हुआ है। तो ये जो सेंटर आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी एक कट लगा देना इस तरीके से। तो ये देखिए सेंटर आ रहा है, इस साइड दिखाते हैं कितने अच्छे से शेप आ चुकी है। तो ये फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रेट निशान लगाना है। शोल्डर का हमें फिर उसी तरीके से निशान लगा लेना है। जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ कर लेंगे, तो 14.5 है तो हाफ करके 7.25 पे निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच हमें यहाँ पर नीचे इस तरीके से डाउन करना है। 2.5 इंच हमें यहाँ पर नेक का ब्रॉड लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। आर्म होल हमने डाउन करना है 6.5 इंच। इस निशान को इस तरीके से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा बैक नेक डीप है 9 इंच, तो 9 इंच के हिसाब से हम इसे शोल्डर जो माइनस करेंगे 3.5 इंच। तो हमारा टोटल शोल्डर है 14.5 इंच, तो इसमें हम 3.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा शोल्डर बचेगा 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए रखेंगे 5.5 इंच पे, तो ये हमारा शोल्डर इस तरीके से माइनस हो जाएगा। अब ये जो हमारा यहाँ पर गैप बचा हुआ है तो वो गैप देखना कितना आ रहा है। यहाँ पर हमारा हाफ इंच 1 लाइन आ रहा है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। नेक हमारा ये ब्रॉड आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें ये देखिए 1/4 इंच के आसपास यहाँ पर माइनस करना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में ये जो हमारा शोल्डर यहाँ पर 5.5 है तो यहाँ पर भी हमें एक निशान 5.5 इंच पे ये लगा देना। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें 20 सेंटर लेना है। 20 सेंटर लेने के बाद में इसका देखिए जो चेस्ट है 36 साइज हमारा बॉडी मेजरमेंट है। तो नेक हमारा डीप देखना है कहाँ पर आ रहा है, तो हम पहले नेक डीप का ही निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच यहाँ पर हम शोल्डर को माइनस करेंगे, तो 9 इंच है तो यहाँ पर हमें 9 इंच पे एक निशान ये लगाना है। अब इस लाइन से अगर हमारा नेक नीचे उतरता है 1 इंच से 1.5 या 2 इंच या 3 इंच, जितना भी 1 इंच से एक्स्ट्रा नीचे डाउन हो जाता है गला, तो फिर आपको क्या करना है, बैक पार्ट में लूजिंग हम 2 इंच के जो देते हैं चेस्ट में वो खत्म कर देना है। ठीक है, तो ये चेस्ट हमारी जो बॉडी मेजरमेंट है 36 है, तो इसका हम 4th भाग करेंगे तो ये आएगा 9 इंच, यानी हम बैक पार्ट में कोई लूजिंग ऐड नहीं कर रहे। अब देखिए नेक डीप है तो यहाँ पर जो हम 1/4 इंच बाहर की तरफ जाते हैं तो वो हमें बाहर की तरफ नहीं जाना है, हम इसी निशान से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये देखिए फ्रेंच कर्व को रखना है और ये लाइन को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बैक का निशान इस तरीके से लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका लेंथ का निशान लगाना है। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका मिड सेंटर ले लेंगे और यहीं से हम ब्लाउज की जो लेंथ है वो नापेंगे। तो लेंथ हमारी 14.5 इंच, तो इसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना है। हाफ इंच नीचे का दबाव और हाफ इंच ऊपर का, तो ये आएगा 15.5 इंच। तो ये निशान हमें इस तरीके से लगाना है। अब एक लाइन स्ट्रेट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट हमारी 30 इंच, तो 30 का 4th भाग करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। ये निशान लगाएंगे। 1 इंच इसमें हम डॉट प्लेट का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ कर देना है। इसके बाद में 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे
और 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। अब ये हमारी जो डॉट प्लेट का निशान था 9.5 इंच पे आ रहा था, तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। और इसकी जो दूरी है तो गले के हट के ही निशान लगाना है। आपका ये साइड में चला जाए या फिर आप इसको इस तरीके से नाप करके इसका आप 20 सेंटर ले सकते हैं। तो ये हमने 20 सेंटर ले लिया और डॉट प्लेट आपका यहाँ से इस तरीके से डल जाएगी। तो ये स्ट्रेट निशान करके और इसमें हम क्या करेंगे, ½ इंच इधर से ले लेंगे और ½ इंच इधर से, तो 1 इंच की हमारी डॉट प्लेट गहराई हो जाएगी जो हमने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे, ये ठीक है। इस तरीके से मिलाने के बाद में अब नेक का जो ब्रॉड है तो वो हमें निशान लगाना है। तो आपका ये जो ब्रॉड है इससे आप ½ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमने निशान इस तरीके से लगाना है। इसके बाद में ये निशान ड्रॉ कर देना है। अब नेक आप कोई भी इसमें बना सकते हैं, गोल, पान, स्वीटहार्ट, चौकोर, जो भी आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये निशान हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो शोल्डर पट्टी है फ्रंट की हमारी ज्यादा है और बैक की कम है, क्योंकि डीप हमारा बैक का ज्यादा है तो हमने शोल्डर को ज्यादा माइनस किया, और फ्रंट का नेक है हमारा कम तो उसका हमने थोड़ा कम माइनस किया। तो ये देखिए इस तरीके से अगर नापते हैं तो ये देखिए शोल्डर हमारा फ्रंट का बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि इस तरीके से रखेंगे और फ्रंट का जो हमारा शोल्डर बढ़ रहा है तो ये देखिए हमें यहाँ पर फ्रंट का ब्रॉड कर देना है गला। इससे आपका कोई खराब नहीं होगा गला, ठीक है। जो ये निशान लगा हुआ है ना, तो इस निशान से आपको ये लगा देना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से लगा करके और ये निशान को इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। तो हमारा फ्रंट का और बैक का जो शोल्डर है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कट है तो यहाँ पर हमें फ्रंट में लगा देना है ताकि हमें याद रहे कि हमारा गला कहाँ तक ब्रॉड है। तो ये हमने इस तरीके से लगा दिया, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद में अब ये जो साइड है तो इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए यहां से हम इस तरीके से मिलाएंगे ऊपर से और नीचे बराबर कर लेंगे और ये निशान हमें यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए हमारा फ्रंट इतना छोटा हो रहा है। फ्रंट आपका छोटा होगा तो फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी, क्योंकि यहाँ पर चुन्नट नहीं पड़ने चाहिए। ये एक्स्ट्रा हो जाता है कपड़ा जब भी यहाँ पर खुद चुन्नट आते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बैक पार्ट का भी हमारा निशान कंप्लीट हो गया। अब इसको भी कटिंग कर लेना है। तो ये जो हमारा शोल्डर माइनस किया हुआ है तो इसे माइनस कर देना, ठीक है। नेक जब ज्यादा डीप हो जाता है तो फिर हमें क्या करना है, बैक पार्ट को इस तरीके से शोल्डर के बराबर से इसको भी स्ट्रेट यहाँ पर कर लेंगे। अब आपको लगेगा कि गला छोटा है, लेकिन गला छोटा नहीं होगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। गला जो उतरने की समस्या होती है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे कटिंग कर देंगे। ये डॉट प्लेट है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा देना है। नेक का जो ब्रॉड है तो इसको भी कट लगा देना है। या आप गला कटिंग कर सकते हैं, बुकरम में बनाना है तो आप ना कटिंग करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बैक पार्ट भी हमारा तैयार हो गया। अब एक बार हम इसका जो आर्म होल है वो नाप लेते हैं। तो ½ इंच हमारा ये जो शोल्डर का दबाव है उसको माइनस करके इस तरीके से जो सिलाई का मार्जिन हम देते हैं उसको माइनस करते हुए ये देखिए जो आर्म होल है तो वो नापना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो आर्म होल बैक का आ रहा है 8.5 यानी 8.5 इंच। अब हम फ्रंट का भी नाप लेंगे। तो फ्रंट का किस तरीके से नापना है, ये हमने ½ इंच यहाँ पर भी माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पर 8.5 को इस तरीके से एक्स्ट्रा यहाँ से देखिए रखा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ा करके, और यहाँ से इस तरीके से नापना है। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए आ रहा है 13 इंच। 13 के बाद में हम ये आर्म होल नाप लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम इस तरीके से बढ़ा करके रखेंगे। ये देखिए 13 इंच हमने यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा करके रखना है और ये आर्म होल हम यहाँ पर इस तरीके से नापेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा कितना आ रहा है 16.5 इंच, जो कि हमारा इसमें आर्म होल 16.5 इंच
लिखा हुआ है जो हमने बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है, एकदम ये परफेक्ट आर्म होल आपका आ चुका है। तो इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो नाप है और ब्लाउज का जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम बाजू आपको कटिंग करके बता देते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए इस तरीके से पेपर लेना है और इसको भी हम फोल्ड करेंगे। बाजू आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करना है तो उसकी भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग करने का तरीका बताया हुआ है प्रिंसेस कट का, तो उस वीडियो को देख करके आप डायरेक्ट कपड़े पे निशान लगा करके कट कर सकते हैं। एक निशान ये हमें इस तरीके से लगा लेना है, ये हमारा नीचे का दबाव हो जाता है। ठीक है, अब बाजू की लेंथ है 10 इंच, हमने नीचे का दबाव ले लिया है, अब हमें हाफ इंच ऊपर का दबाव लेना है। तो यहां से हम 10.5 इंच पे रखेंगे। नीचे से अगर रखते हैं तो 11 इंच पे लेना है, क्योंकि हाफ इंच नीचे का दबाव, हाफ इंच ऊपर का। ठीक है, ये निशान को इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपको डिटेल में बाजू की कटिंग सीखनी है तो उस वीडियो का भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं बाजू की डिटेल में कटिंग। ये हम इस तरीके से 3.5 इंच लेंगे इसमें नीचे, और ये निशान को ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। ठीक है, 10 इंच हमारी बाजू की मोहरी है, तो उसका हाफ करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल हमारा है कितना, 16.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8.25। इस तरीके से आपको तिरछा करके, देखिए इस तरीके से राउंड शेप दे करके एक निशान लगाना है, यानी जितना हमारा आर्म होल है उसका हाफ करके। 16.5 इंच है तो 16.5 का हम हाफ करेंगे 8.25 आएगा। ठीक है, ये निशान हमें इस तरीके से लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है, और ये जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, तो यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके एक लाइन ये ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद में यहां से हम लगभग 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इतना स्ट्रेट रहेगा। इसके बाद में यहां से हम शेप देना शुरू करेंगे। ये देखिए हम डायरेक्ट निशान लगाना बता रहे हैं। ठीक है, ये निशान हमारा इस तरीके से लगेगा। अब ये जो 2 इंच हमने लिया था इसका हाफ कर लेना है। ठीक है, यानी 1 इंच यहां से हमारा ये फ्रंट का निशान लगना शुरू होगा, तो इस तरीके से शेप देना है। यहाँ पर हमारा कम से कम 1.25 इंच गहरा होगा। ठीक है, और इस तरीके से हाफ इंच से लेके 1.25 इंच पहले ही यहाँ पर ये निशान को इस तरीके से टच कर देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से निशान आपका लग जाएगा। अब आप इसको भी कटिंग कर लें। बाजू किस लिए कटिंग बता रहा हूं, ताकि आप लोग कई बार उलझ जाते हैं कि बाजू कैसे कटिंग होगी, तो इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन ये कटिंग डायरेक्ट में बता रहा हूं। अगर इसकी पूरी डिटेल सीखनी है बाजू की कटिंग की, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, उस तरीके से फर्मा कटिंग करके रख लेंगे ना, तो फिर आपको बाजू कटिंग करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फर्मे से ही किसी भी छोटे साइज की या फिर बड़े साइज की सारी बाजू कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्म होल के पास में जहां पर फिटिंग का निशान लगाएंगे तो वहां कट कर देना है। अब देखिए बाजू को ओपन करके ये जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है, तो इसको इस तरीके से छांट देना है। तो ये देखिए बाजू इस तरीके से कट जाती है। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट में एक चीज और समझ लेना है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन कहां पर देना है। ऑलरेडी सब जगह हमारा सिलाई का मार्जिन है ये ऐड है। ठीक है, ये यहाँ पर भी ऐड है, शोल्डर का भी ऐड है, और नीचे भी ये ऐड है। ठीक है, आर्म होल का भी ऐड है सिलाई का मार्जिन। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप कपड़े में रख करके कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको सिलाई का मार्जिन देना है आधा इंच का। ठीक है, जितना भी आप सिलाई का मार्जिन देते तो पहले तो आपको यहाँ पर दे देना इसमें, और जब इसको रख करके निशान लगाएंगे तो यहाँ पर आपको हाफ इंच का सिलाई का मार्जिन दे देना है। बस इतना आपको एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन देना है इन दोनों पार्टों में। ये देखिए मैं मार्का भी निशान लगा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है बस, और आपको कहीं पे नहीं देना। तो ये हमारे ब्लाउज की कटिंग का जो तरीका है वो आपको कैसा लगा। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में प्रेस कर लेना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।